क्वालिटी अगर कोई बतला रहा है, इसके बारे की उसकी विशेषता कोई बतला रहा है, तो वो क्या कहेगा, प्राविशेषण। विशेषण की जो विशेषता बतलाता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। अब विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है, मतलब हमारा जो मेन आदमी है वो क्या है, विशेषण। ठीक है, मेन जिसका रोल है विशेषण। ये जिसकी क्वालिटी बतलाएंगे वो क्या कहलाएगा, विशेष। तो विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए उसे विशेष कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं। ये हैं आपके विशेषण के अंग होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राविशेषण और विशेष। और पेपर में ये इनसे क्वेश्चन आते हैं कि आपके सामने वाक्य दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा विशेष है, कौन सा प्राविशेषण है। जैसे कि मैंने आपके सामने वाक्य लिखे थे, मोहन चालाक है, वह ईमानदार है। यही अगर हमको प्राविशेषण ऐड करना है तो वाक्य कैसे हो जाएगा, उसको समझिए। अब जैसे आपके सामने स्क्रीन पर वाक्य लिखेंगे, वह या मोहन बहुत चालाक है, मोहन बहुत चालाक है। अब यहाँ देखिए मोहन क्या है, मोहन संज्ञा है। मोहन के बारे में क्या विशेषता बतला रही है कि वह बहुत चालाक है। तो चालाक क्या है, मोहन चालाक है। तो चालाक शब्द आपका क्या हो जाएगा, चालाक आपका विशेषण हो जाएगा, चालाक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद चालाक है, चालाक में क्या बताया जा रहा है कि कैसा चालाक है, बहुत चालाक है। तो यहाँ में मोहन क्या है, संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही है कि क्या है, चालाक है। तो संज्ञा की जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। अब चालाक की क्या क्वालिटी है कि बहुत चालाक है। तो हमने यहाँ पढ़ा था कि विशेषण की जो विशेषता बतलाते हैं, विशेषण क्या है, चालाक है। चालाक की क्या विशेषता बताई जा रही है कि बहुत चालाक है। तो जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्राविशेषण कहा जाता है। तो बहुत हमारा क्या हो जाएगा, बहुत हमारा प्राविशेषण हो जाएगा, बहुत हमारा प्राविशेषण हो जाएगा। अब इसमें आता है कि इसमें विशेष कौन सा होगा, तो विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे विशेष कहा जाता है। तो विशेषण किसकी विशेषता बतला रहा है कि कौन चालाक है, मोहन चालाक है। तो मोहन क्या हो जाएगा, मोहन आपका विशेष हो जाएगा, मोहन आपका विशेष हो जाएगा। तो मोहन बहुत चालाक है। इसके बाद जैसे ये वाक्य आपके सामने लिखा था कि राधा सुंदर है, राधा सुंदर है, यही हम इसको लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि राधा बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब यहाँ एक बहुत लगा था, यहाँ पे दो बहुत लगा दिए हमने, दो बहुत लगा दिए कि राधा बहुत सुंदर है। तो इसमें पहले तो हम विशेषण छांटेंगे कि राधा के बारे में क्या विशेषता बतलाई जा रही है कि राधा कैसी है, तो सुंदर। तो विशेषण छांटना तो हमने सीख लिया है कि इसमें क्या होगा, विशेषण आपका सुंदर हो जाएगा। इसके बाद आता है प्राविशेषण। तो जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उसे प्राविशेषण कहा जाता है। तो अब राधा कैसी है, बहुत सुंदर। तो प्राविशेषण समझिए आप, अगर विशेषण के आगे बहुत या बहुत ज्यादा भी सुंदर लिखा है, विशेषण में जितने आप स्टार लगाते जाओगे, जितने चार चांद लगाते जाओगे, सारे आपके प्राविशेषण कहेंगे और वो आपके एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये इसमें ये भी आपका प्राविशेषण होगा और विशेषण आपका एक ही रहेगा, प्राविशेषण। विशेषण में फिर आप कितने भी स्टार लगा दो कि बहुत ज्यादा सुंदर है, तब भी क्या रहेगा आपका, तब भी वो प्राविशेषण ही रहेगा। तो ये क्या होगा, ये भी आपका प्राविशेषण रहेगा। और राधा क्या हो जाएगी, अब विशेषण क्या किसकी विशेषता बतला रहा है, राधा की, कि कौन बहुत ज्यादा सुंदर है। तो राधा बहुत ज्यादा सुंदर। तो राधा हमारा क्या हो जाएगा, राधा हमारा विशेष हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे विशेष और विशेष प्राविशेषण छांटना सीखा कि विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए वो आपका क्या होगा, प्राविशेषण होगा। विशेषण जिसके बारे में बतलाएगा वो विशेष होगा। ठीक है, अब समझते हैं अगला भाग। जैसे मान लो लिखा है रामू बहुत
अच्छा, रामू बहुत अच्छा बेटा है। अब यहाँ लिखा है रामू बहुत अच्छा बेटा है। अब इसमें विशेषण छांटने को पूछा जाए आपसे कि विशेषण, इसमें विशेषण क्या है, तो रामू के बारे में बताइए क्या है, अच्छा। तो अच्छा क्या हो जाएगा इसमें, रामू की क्वालिटी क्या बताइए कि अच्छा बेटा है। तो अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा आपका हो जाएगा विशेषण। अच्छा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्राविशेषण की, कि इसमें प्राविशेषण क्या हो सकता है। तो विशेषण की विशेषता क्या बतलाई जा रही है कि बहुत है, अच्छा है लेकिन कितना, बहुत। तो बहुत हमारा क्या हो जाएगा, बहुत हमारा प्राविशेषण हो जाएगा। अब यहाँ आती है बात विशेष की, कि इस वाक्य में विशेष कौन सा हो सकता है, इसमें रामू विशेष होगा या फिर बेटा विशेष होगा। अब मान लो आपके सामने मैंने दो वाक्य बोल दिए कि रामू एक बहुत अच्छा बेटा है, जैसे यहाँ लिख दिया, ये लिखा है रामू बहुत अच्छा बेटा है, तो यहाँ हमने लिखा रामू एक, या रामू बहुत बुरा, रामू बहुत बुरा, रामू बहुत बुरा पति है, लेकिन रामू बहुत अच्छा बेटा है। यहाँ हमने दो वाक्य ऐड कर दिए कि रामू बहुत बुरा पति है लेकिन रामू बहुत अच्छा बेटा है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि अगर अच्छा बेटा है तो फिर बुरा पति होगा, ठीक है। तो रामू एक बहुत, या फिर अच्छा बेटा है तो बुरा पति होगा, या बुरा पति है तो फिर वो एक अच्छा बेटा साबित हो सकता है। ये लॉजिकल बातें हैं। तो यहाँ बाकी जैसे मैंने रामू के बारे में क्या दो क्वालिटी बताई गई है कि रामू क्या है, एक अच्छा बेटा है लेकिन वह पति कैसा है, पति बुरा है। तो अब यहाँ रामू के बारे में ही दो क्वालिटी बताई गई है। तो अब यहाँ पर आती है विशेष की बात। अब हमने यहाँ छांट लिया कि रामू बहुत अच्छा बेटा है, तो इसमें अच्छा क्या होगा, विशेषण होगा। अच्छा क्या है, रामू अच्छा क्या है, बेटा है। तो यहाँ पर हमें बेटे की क्वालिटी बताई जा रही है कि बेटा कैसा है, बेटा वो अच्छा है। तो अभी यहाँ विशेष की बात होगी, तो विशेष आपका यहाँ पर हमारा जो आंसर विशेष के साथ जाएगा वो बेटा होगा। बेटा क्या कहलाएगा, विशेष कहलाएगा। ऐसे जैसे यहाँ लिखा है कि रामू बहुत बुरा पति है। अब रामू बहुत बुरा पति है ये पूछा गया, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ विशेषता मतलब मान लो एक आदमी है, एक वो उसके अंदर अच्छी भी क्वालिटी है और एक बुरी भी क्वालिटी है। तो वहाँ जिस क्वालिटी की वो अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान है, या अच्छा बेटा है, अच्छा पति है, तो यहाँ जिस दूसरी संज्ञा के बारे की विशेषता बतलाई जाएगी, रामू के जो गुण बताया जाएगा कि उसके अंदर जो क्वालिटी, जिस चीज की विशेषता बतलाई जाएगी कि इस क्वालिटी की वजह से वो ऐसा अच्छा बेटा है, या बुरा पति है, या मान लो अच्छा गायक है, ठीक है। तो ये सारे किस्में जो दूसरी संज्ञा होगी हमारी, वो क्या कहलाएगी, विशेष कहलाएगी। अगर इसमें आपसे छानने को पूछा जाए कि बुरा, इसमें विशेषण क्या है, तो बुरा इसमें हमारा हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, बुरा हो जाएगा विशेषण। इसके बाद बहुत क्या हो जाएगा, बहुत हमारा प्राविशेषण हो जाएगा, बहुत हमारा प्राविशेषण हो जाएगा। इसके बाद बुरा क्या है, पति। तो यहाँ पति की विशेषता बतलाई जा रही है कि क्या है, बुरा पति है। तो पति हमारा यहाँ पर जो विशेष के साथ आंसर जाएगा वो हो जाएगा आपका पति हो जाएगा। जैसे दूसरा वाक्य आपके सामने मान लो मैंने बोल दिया कि रीमा रीमा बहुत अच्छी गायक है, रीमा बहुत अच्छी गायक है। तो यहाँ पर जैसे विशेषण पूछा जाए तो अच्छी क्या हो जाएगा, अच्छी बताई जा रही क्या है, गायक है, तो अच्छी यहाँ हो जाएगा विशेषण। और बहुत, तो बहुत प्राविशेषण हो जाएगा। अब किसकी विशेषता बतलाई जा रही, गायक की बताई जा रही है कि उसके अंदर कौन सी क्वालिटी, कौन सा गुण उसका अच्छा है, गायक है वो अच्छी। तो गायक की विशेषता बतलाई जा रही है कि अच्छी क्या है, गायक है। तो गायक हमारा जो विशेष था वो आंसर विशेष के साथ इसका गायक जाएगा कि रीमा बहुत अच्छी गायक है। तो अच्छी इसमें हो जाएगा, अच्छा बुरा ये सब क्या होते हैं, ये विशेषण होते हैं। तो ये अच्छे के साथ हमारा जाएगा विशेषण आंसर, बहुत के साथ जाएगा प्राविशेषण। उसके बाद जो हमारा विशेष के साथ आंसर जाएगा तो वो आंसर हमारा गायक के साथ जाएगा। जैसे दूसरा भी वाक्य आपके सामने मान लो बोल दिया जाए कि रोहन बहुत अच्छा बावर्ची है, रोहन बहुत अच्छा बावर्ची है। तो यहाँ पर अच्छा क्या हो जाएगा, अच्छा विशेषण हो जाएगा।
विशेषण की विशेषता कौन बतला रहा है कि बहुत अच्छा, तो बहुत इसमें हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। रामू के अंदर मान लो रोहन के अंदर जो क्वालिटी बताई कि अच्छा क्या है, बावर्ची, तो इसमें विशेष के साथ हमारा जो आंसर जाएगा वो बावर्ची के साथ चला जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग इतना याद रखो कि कोई बात आपके सामने मान लो दिया गया है, उसमें एक संज्ञा के अलावा कोई दूसरी संज्ञा प्रयुक्त नहीं की गई है, या एक संज्ञा मान लो एक सर्वनाम भी दे सकता है आपको कि वह एक अच्छा बेटा है, तो जहां पर दो संज्ञाएं या एक सर्वनाम और दूसरी संज्ञा दो लोग इन्वॉल्व होंगे, तो जो बाद वाला होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका विशेष हो जाएगा। जैसे बच्चे ऐसे नहीं छांट पा रहे हैं, विशेषण और विशेष नहीं छांट पाते हैं, मान लो एक है, एक करता है तो आप लोग छांट लोगे संज्ञा सर्वनाम कोई भी होगा कि विशेष कौन होगा, तो विशेष वही होगा। अगर इसके अलावा हमें दो सर्वनाम दिए गए हैं, पहले दिया गया उसके बाद लास्ट में दिया गया है, तो जो आपका लास्ट वाला होगा वो आपका विशेष, लास्ट वाला चाहे वो सर्वनाम हो चाहे वो संज्ञा हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा विशेष कहलाएगा। तो ये आपके विशेषण टॉपिक से ये सरल सी चीजें पूछी जा सकती है। अगर मान लो सरल पूछेगा तो मैंने आपको सरल भी बता दिया कि राधा सुंदर है, तो यहाँ राधा हमारी संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बतलाई जाती है कि सुंदर है। तो ये चीजें, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब विशेष में दो में अंतर आता है, जहां दो आपको क्या करेगा, दो आपको एक संज्ञा दे देगा, एक सर्वनाम दे देगा, या सर्वनाम दे देगा या संज्ञा दे देगा, तो जो बाद वाला रहेगा हमारा वो विशेष रहेगा। इसके बाद चलते हैं आगे पे, अब चलते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, तो विशेषण के भेद 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका गुणवाचक विशेषण। तो विशेषण के भेद, तो ये आपके 4 प्रकार के होंगे। पहला हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। बहुत छोटा सा टॉपिक है आपका। तो विशेषण के भेद 4 प्रकार के, जिसमें गुणवाचक आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि गुणवाचक, इस गुणवाचक में क्या रहेगा, एक व्यक्ति के समस्त गुण इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। जैसे डेफिनेशन आपके सामने लिखी है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है, तो जिन विशेषण शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण गुण, दोष, दिशा, रंग, रूप, आकार या दिशा, डायरेक्शन का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। एक व्यक्ति के संपूर्ण गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, ये सभी, स्वाद गंध भी बोला जाए तो किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। गुण, दोष, स्वाद, गंध, ये सभी आपके गुणवाचक में आ जाएंगे। बाकी के जैसे आपसे विशेषण के भेद में बच्चों को डाउट रहता है कि कई किताब में आपको 5 प्रकार के विशेषण मिलेंगे, लेकिन मेनली जो हमारे विशेषण होते हैं वो 4 ही प्रकार के होते हैं। कहीं किसी जगह देशवाचक विशेषण लिखा रहता है, समूहवाचक विशेषण, तमाम प्रकार के, लेकिन जो होते हैं आपके उत्पत्ति के जो होते हैं वो आपके 4 ही प्रकार के माने जाते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। और पेपर में भी जो पूछे जाएंगे वो आपके इन 4 में से ही एक पूछे जाते हैं, पेपर में जो भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये डाउट बिल्कुल मन में रखें, कई किताब में आपको 5 प्रकार के दिए जाएंगे। व्यक्तिवाचक विशेषण दिया जाता है कहीं पे, तो ये सारे कोई विशेषण नहीं होते हैं। जो आपके विशेषण है आपके सामने दिए गए हैं, बस यही आपको पढ़ना है, यही पेपर में आएंगे। गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है, तो जिन विशेषण शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद, गंध या फिर डायरेक्शन, दिशा का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे स्क्रीन पर आपके सामने वाक्य दिया गया है, मेरी शर्ट नीले रंग की है। तो यहाँ पर अगर आपसे विशेषण छांटने की बात पूछा जाए तो जैसे गुणवाचक है, इसमें नीले, ये नीला जो लिखा है, तो ये जो नीला रंग, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा विशेषण हो जाएगा। तो मेरी शर्ट नीले रंग की है, इसमें रंग लिखा है हमने, रंग, तो कौन सा हो जाएगा, विशेषण आपका नीले रंग हो जाएगा। या फिर नीला, तो खाली नीला भी कह सकते हैं, विशेषण हो जाएगा। मेरे कमरे की छत आयताकार है। अब यहाँ क्या बताया गया है कि मेरे कमरे की छत कैसी है, आयताकार। यहाँ पर कमरे का आकार बताया गया है कि वह किस शेप में है, या मेरा कमरा
चौकोर है, तो ये भी क्या आ जाता आपका, ये आकार बोधक में आ जाता। तो पहला वाला जैसा कि मेरी साइड नीले रंग की है, तो यहाँ पर नीला हमारा क्या हो जाएगा, नीला हमारा विशेषण हो जाएगा। पूछा जाए कौन सा विशेषण, तो ये हमारा रंग बोधक विशेषण होगा, ठीक है, रंग बोधक विशेषण होगा। अब इसमें पूछा जाए तो ये हमारा आकार बोधक विशेषण होगा। आयताकार इसमें क्या है, आयताकार ये विशेषण है। दूसरा भाग जैसे आपके सामने लिखा हो, यह फल बहुत मीठा है, यह फल बहुत मीठा है। अब यहाँ आपसे पूछा जाए कि इसमें विशेषण क्या होगा, तो यहाँ हमने बताया कि स्वाद गंध आपके किस में आ जाते हैं, गुणवाचक विशेषण में। तो आंसर हमारा जो जाएगा वो मीठा, यहाँ पर मीठा हमारा क्या हो जाएगा, मीठा विशेषण हो जाएगा। मीठा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जैसे और आपके सामने वाक्य, जैसे कुछ वाक्य और लिख रहे हैं, जैसे वह व्यक्ति बहुत काला है, वह व्यक्ति बहुत काला है। तो वह व्यक्ति बहुत काला है। अब इसमें आपसे विशेषण पूछा जाए तो काला हमारा क्या हो जाएगा, काला हमारा विशेषण हो जाएगा, ठीक है, विशेषण। तो काला हमारा विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग छांट सकते हैं, किसी भी आकार की आपसे बात की जाए, किसी भी रंग से बात की जाए, कोई मोटा व्यक्ति है, पतला व्यक्ति है, या नाटा व्यक्ति है, लंबा व्यक्ति है, ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, ये सारे आपके गुणवाचक में आ जाते हैं। जैसे दूसरा वाक्य भी आपके सामने लिखा हो कि रीमा बहुत लंबी है, रीमा बहुत लंबी है, या रीमा बहुत लंबी लड़की है। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर विशेष क्या होगा, तो यहाँ पर जो लंबी है, लंबी क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर विशेषण, कोई व्यक्ति लंबा है, पतला है, नाटा है, काला है, गोरा है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। और इनसे आपसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे पूछा जाए भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर इसमें पूछा जाए इसमें कौन सा विशेषण होगा, तो इसमें आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण के साथ हमारा इसका आंसर चला जाएगा, ठीक है। भारत उत्तर, किसी भी डायरेक्शन की बात हो तब भी किस में जाएगा, तभी वो आपका गुणवाचक विशेषण में जाएगा, ठीक है। तो हमें याद रखना है किसी व्यक्ति के गुण, दोष, स्वाद, गंध, दिशा, रंग, रूप, आकार या डायरेक्शन की बात होगी तो हमारा कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। इसके बाद जो हमारे आते हैं संख्यावाचक, परिमाणवाचक, तो उसमें क्या सीधी संख्या की बात होगी, परिमाण में नाप तौल की बात होती है। तो बाकी के जो समस्त गुण आते हैं वो आपके मोस्टली आपके सभी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। बढ़ते हैं आगे वाले विशेषण पे। तो दूसरा विशेषण आपके सामने जैसे लिखा है संख्यावाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों, संख्यावाचक, अब इसका नाम से ही आप समझ सकते हैं कि संख्यावाचक, जहां पर हमें किसी संख्या की विशेषता बतलाई जाए, किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित या अनिश्चित। अब वो संख्या आपकी निश्चित भी हो सकती है, वो संख्या आपकी अनिश्चित भी हो सकती है। तो जिन विशेषण शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 4 लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें संख्यावाचक विशेषण क्या होगा, तो इसमें संख्यावाचक विशेषण क्या होगा, 4, जैसे कि में संख्या दी गई है, तो संख्या आपकी 1 से लेके 1000 तक जितनी भी आपसे पूछी जाए, सारी संख्याएं आपकी किस में आती हैं, संख्याएं आपकी इसमें आएंगी। बाकी 1 लीटर, 2 लीटर, 1 कुंटल, 2 कुंटल या पंसेरी, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं, नाप तौल वाली जो चीजें होंगी वो आपकी परिमाणवाचक में जाएंगी। बाकी संख्या से रिलेट कुछ भी है तो वो आपका किस में आएगा, संख्यावाचक विशेषण में आएगा। जैसे और बात आपके साथ, जैसे इसमें पूछा जाए कि कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है, तो इसमें हमारा संख्या क्या है, 40 दी गई है, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण पूछा जाएगा तो 40 हो जाएगा। अब ये भी देखिए निश्चित और अनिश्चित, तो यहाँ पर हमें क्या निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि कितने लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, 4 लड़के, तो क्या ये हमारा किस में चला जाएगा, निश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। इसके बाद पूछा जाता है कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है, तो ये भी हमारा किस में चलाएगा, ये भी हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा, निश्चित संख्यावाचक
वाचक विशेषण में चला जाएगा। अब जैसे दूसरा वाक्य आपके सामने लिखा है, कुछ बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं। कुछ बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ हमें संख्या नहीं दी गई है अभी, लेकिन ये कंफर्म है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कुछ में ये कंफर्म नहीं है कि कितने बच्चे खेल रहे हैं। तो ये जब निश्चित ना हो तो ये किस में चला जाएगा, अब कुछ बच्चों में निश्चित नहीं है तो ये हमारा किस में चला जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा। कि कुछ अनिश्चित संख्यावाचक। अब यहाँ पर पूछा जाए कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो हमारा कुछ क्या हो जाएगा, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे दूसरा वाक्य आपके सामने और लिखते हैं, जैसे प्रतियोगिता में थोड़े ही बच्चों ने भाग लिया। अब यहाँ हमसे पूछा जाए कि यहाँ कौन सा है, तो यहाँ संख्यावाचक में हमने दो प्रकार पढ़े थे, निश्चित संख्यावाचक होता है और अनिश्चित संख्यावाचक होता है। तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से निश्चित और अनिश्चित, तो जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो वो आपका निश्चित संख्यावाचक में जाएगा, और जिसमें अनिश्चित संख्या का बोध होगा वो अनिश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा। तो इसमें देखिए कक्षा में थोड़े, तो इसमें थोड़े क्या है, अब थोड़े में ये हमें निश्चित नहीं है कि कितने बच्चे दौड़ रहे हैं, तो इसका जो हमारा आंसर जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक के साथ जाएगा। ठीक है, जिसमें निश्चित और अनिश्चित दोनों संख्या का बोध होगा वो आपका संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अब बढ़ते हैं आगे वाले में। ठीक है, तो संख्यावाचक दो प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। जहां हमें निश्चित हो जाए कि कितने आपको दे दिया जाए, 40 छात्र हैं, 50 छात्र हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़का है, जहां संख्या आपकी बता दी जाएगी वो निश्चित में चला जाएगा। जिसमें थोड़े, कम, बहुत, पर्याप्त ऐसे कुछ शब्द लिखे हैं कि थोड़े, कम, पर्याप्त, अधिक या ज्यादा। ठीक है, ये सारे किस में जाते हैं, ये सारे अनिश्चित संख्यावाचक में, अनिश्चित संख्यावाचक शब्द होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक शब्द।